This Ducati is looking very nice. पता नहीं था यार कैसा हो जाएगा। That's a Maybach, that's a Porsche, that's another GLE. SVJ, there are only 10 in India, जिसमें से 4-5 को कुछ हो चुका है। One and only in India, Karool Bike modified S1000 RR. जो लोग मेरे को गालियाँ देते हैं मतलब was not expecting हमारी Ducati V4S। तो मैंने आपको जी नहीं बताया है कि उसकी हालत कुछ ऐसी हो रखी है। इतना डर लग रहा है ना मेरे को इस दुकाटी को इस तरीके से देख के। तो जी लगाते हैं इसको ही आज। मैं परफ्यूम लगा के ओहो, और आज मैं कर रहा हूँ राइड। तो ये वाली परफ्यूम ना बहुत अमेजिंग स्मेल करती है। लगता है कि आप नाइट मतलब लिटरली नाइट मूड में हो। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। तो रूम आज कंप्लीट हो जाएगा। जब हम आएंगे तो आपको पूरा रूम दिखा देंगे कि रूम कितना अच्छा लग रहा हो, कितना क्लीन हो चुका है। और अब मैं आपको ना सबसे बाहर मिलाता हूँ। एंड हियर इज केवी। केवी इज एंजॉयिंग ए सैटरडे। केवी कैसा लग रहा है कॉल ऑफ ड्यूटी खेल के? मजा आ रहा है? Are you enjoying playing Call of Duty, bro? Yeah. So let's start the day by saying, छोटों को राम राम and बड़ों को मेरा ये। तो केवी is watching this and ये है हमारा घर, पार्ट चल रहा है। एंड ये रहे सबसे महंगे इंसान आज के, क्योंकि शुभम सर कैसे हो आप? तो ये जो बैग में इनके बहुत सारा महंगा सामान है। आज सर लेके आए। सर कितना खर्चा कर दिया? 50,000 रुपये कर दिया ना। अब देखते हैं। तो अब मेरे को याद आया जी, ये तो 50,000 रुपये का एक सामान है। एक और सामान है जो आपको शोरूम में जाकर पता लगेगा। तो करते हैं, मिलते हैं, फटाफट पहनते हैं राइडिंग गेट्स और फिर मिलते हैं आपको मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप में। तो जी दिन की होगी शुरुआत। शुभम से चला रहे हैं Ducati V4S। पीछे सामान बंधा हुआ है, वो आपको वहाँ जाके अनवील करते हैं। और मैं चला रहा हूँ जी Ducati की Multistrada, एज यूजुअल द मोस्ट फन एंड द मोस्ट अमेजिंग बाइक। और मैं करने जा रहा हूँ ये वाली बाइक वार्म अप के बेसिकली वार्म अप कर चुका हूँ मैं। बस हम विल जस्ट गो। इसमें लगा हुआ है जी ट्रेमोगोनी का एग्जॉस्ट और उसमें लगा हुआ है नो एग्जॉस्ट। This Ducati is looking very nice. तो जी here let's talk about something. Let's talk about this Ducati Multistrada 1200S with full system titanium exhaust. बाइक इतनी सुपर्ब है, इतना अच्छा किक है इस बाइक का, इवन बीइंग इन Multistrada। और स्मूथनेस नहीं है व्हेन यू पुट इट ऑन अ स्पोर्ट्स मोड। वो जो स्मूथनेस आती है ना, एक वो स्मूथनेस नहीं है जैसे 1200 GSA में 1250 GSA में आती है। इसमें थोड़ा सा पिकअप पता लगता है आपको कि दिस बाइक इज डूइंग अ पिकअप। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग ऑन विद अनदर बाइक व्हिच इज अ Ducati V4S एंड दिस बाइक इज लुकिंग सेक्सी। हमने इसमें बहुत सारे मॉड्स कराने हैं। अभी मॉड्स जो पीछे आप देख रहे हैं शुभम सर की बाइक पे, वो एक्चुअली में मॉड्स इस बाइक के लिए हैं। एंड द बाइक इज लुकिंग जस्ट एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर। दिस Ducati Multistrada बहुत भालो छे जी, बहुत भालो छे। बाइक इज सुपर सुपर वाओ, सुपर सुपर अमेजिंग। लीन भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। एंड व्हेन यू ग्रैब ऑन टू दिस बाइक, जब ये बाइक को आप एक बार पकड़ लेते हो अच्छे से, और ये जब बाइक आपके साथ एक बॉन्ड बना लेती है, दैट बॉन्ड इज अनब्रेकेबल। सीरियसली मेरे को ऐसा लगता है कि ये बाइक वाकई ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, हम 1200S की बात कर रहे हैं। इसके बाद Ducati की Multistrada V4 आ चुकी है। Multistrada में V2 आ चुका है, V4 आ चुका है, नया वाला मॉडल। ये दिस साउंड इज crazy when it's coming from a Multistrada। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, और ये जो क्वेश्चन होगा ना, आपसे आज तक किसी ने नहीं पूछा होगा। ये होने वाला है क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी। क्वेश्चन ये है जी, 11 लाख रुपए लगाएं इस बाइक के एग्जॉस्ट के लिए, जो हम ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हैं। मतलब एक छोटा सा अमाउंट दिया हमने बाइक के एग्जॉस्ट के लिए। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है कि हम उसमें कुछ और पैसे मिलाएं एंड हम ले लें एक दूसरी, तीसरी, चौथी सुपर बाइक। आप मेरे को जरूर बताना कमेंट करेंगे ब्रो, बिकॉज ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए, कि 11 लाख रुपीज़ ऑन एन एग्जॉस्ट इज़ वर्थ इट और नो। अगर आपको लगता है कि वर्थ इट है तो ज़रूर कमेंट करना। अगर आपको लगता है कि वर्थ इट नहीं है तो भी मेरे को बताना। अगर वर्थ इट नहीं होगा तो मैं थोड़े से पैसे और डाल के आई वुड ट्राई टू बाइक अनदर सुपर बाइक। क्योंकि मेरे को ना पता है, मेरे को लगता है कि ट्रैक में बाइक इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। ठीक है, मैं ट्रैक बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। आज भी ट्रैक डे है, लेकिन मेरी बाइक अभी तक रेडी हुई नहीं है ट्रैक के लिए। और मेरा जो लेवल होगा ट्रैक में अभी स्टार्टिंग में, वो होगा लेवल 1। तो अभी मैं जिन लोगों के साथ ट्रैक पे जाना चाहता हूँ वो ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे हैं। वो काफ़ी अच्छे लेवल पे दे आर वर्किंग ऑन इट।
तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आराम से चीज़ें करूँ. आई डोंट वांट टू रश थिंग्स ऑन. आई वांट टू डू इट, यू नो, आई वांट टू टेक माय ओन स्वीट टाइम. लिटरली बोल रहा हूँ, हमको द्वारका एक्सप्रेस वे एकदम खाली मिलता है और हम भगा के बाइक आते हैं. भगा के मतलब वी ट्राई टू बी इन स्पीड लिमिट्स. बट उसके बाद जी महिपालपुर जैसे ही हम एंटर करते हैं ना जी, आई डोंट नो मैन, इट इज़ सो मच ट्रैफिक. आपको दिख रहा होगा राइट साइड में इज ऑल ट्रैफिक टिल द एंड. और सीरियसली मैन, मतलब समझ नहीं आता कभी कभी तो यार कि कैसे होंगी चीज़ें इतनी ट्रैफिक में जी. इतनी ट्रैफिक में कैसे होंगी चीज़ें. फाइनली जी पहुंच चुके हैं हम नारायणा. और नारायणा पहुंच के जो खुशी मिलती है ना, एक तो बाइक के ऊपर इतनी सारी अच्छी गाड़ियाँ देखने को मिलती है. दैट्स अ मेबाक, दैट्स अ पोर्शा, दैट्स अनदर GLE 43. and I always look up for one car. I hope you know which car we are all talking about. It's a Lamborghini SVJ. यार मेरी फेवरेट है, लेकिन SVJ there are only 10 in India, जिसमें से 4-5 को कुछ हो चुका है. एंड कुछ जो SVJ हैं वो बहुत हाई प्राइसेस पे जा रही है. आई थिंक ओवर द प्राइस ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इट वाज जब वो बेसिकली आई थी मार्केट में. तो यही बात है जी, छोटी जो आपको हमेशा इंस्पायर, मोटिवेट और मैनिफेस्ट करने पे मजबूर करती है. पहुंच चुके हैं जी अपने शोरूम में. और शोरूम पे पहुंच के जैसे मैंने आपको बताया कि कराना है कुछ काम हमको बहुत इंपॉर्टेंट. फटाफट लगाते हैं बाइक और उसके बाद दिखाते हैं आपको कि क्या काम कराएंगे अपनी बाइक्स पे. तो मेरे ख्याल से गुनीत जी कर रहे हैं रील शूट और वो खड़े हैं यावर जी कर रहे हैं शूटिंग. ये तो जी हम जब बाइक लेके आते हैं, बाइक 7 आपकी हो या हमारी हो, डजंट मैटर, हम बाइक को रखते हैं क्लीन और सर्विस करने से पहले एकदम नीट क्लीन करके वैक्स करके उसके बाद लगाते हैं बाइक. मैं आपको बाइक दिखाता हूँ. तो जी नीरज भैया देखो धो रहे हैं बाइक बहुत अच्छे से. बाइक को थोड़ा सा ठंडा होने दिया हमने, फिर उसके बाद हम बाइक अच्छे से धो रहे हैं. एंड बाइक इज़ नाउ लुकिंग ग्रेट. बाइक को लेके आएंगे अंदर, मैट लगाएंगे, मैट के ऊपर लगाएंगे फिर एक्सेसरी. आप मेरे को बताना आपको मॉडिफिकेशन कैसे लग रही है डुकाटी पे, क्या मॉडिफिकेशन और लगानी चाहिए बाइक. मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, आपको बताना कैसे लग रही है. There is one and only in India Karol Bagh modified S1000 RR. भाई ये नहीं लिखना था ब्रो, बाकी सब ठीक है. ये करोल बाग मॉडिफिकेशन वाला लग रहा है यार ब्रो. लेकिन ना ये वाले जो शॉर्ट्स है ना ब्रो, लिटरली देख के लग रहा है कि यू आर वाचिंग समथिंग ऑन इंस्टाग्राम रील. एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू यावर जी. अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ. जो लोग मेरे को गालियां देते हैं कि कलर अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है जी, वो मेरे को गालियां मत दिया करो. ही इज ये वो इंसान है, यही वो कपटी इंसान है जिसकी वजह से मेरे को गालियां पड़ रही है कि मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेरी कलर ग्रेडिंग अच्छी नहीं है. भाई कौन से एक्सपोर्ट सेटिंग्स पे एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रो? 40,000 kbps. 40,000 के. लेकिन ब्रो दिस इज जस्ट अमेजिंग. मतलब लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है. Welcome to another video. तो जी ये वाली जो वीडियो है बहुत जल्दी लाइव होने वाली है. मेरे ख्याल से 1-2 दिन में ये वीडियो आ जाएगी. आप मेरे को जरूर कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी. और यार मैं रिव्यूअर नहीं हूँ, अच्छा रिव्यूअर भी नहीं हूँ, बुरा भी नहीं हूँ. मैं ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ अपनी. अच्छी लगे तो रख लो, नहीं अच्छे लगे तो यार देख रहे हो कितनी महंगी वॉशिंग पड़ गई है. दुकाटी कोर्सा के हमने रेजर्वोयर के शॉप से दोनों के दोनों इन लोगों को बात नहीं छोड़ दो, मैं करता हूँ उसको. आज 50 कुछ थाउजेंड रुपीज़ का खर्चा हो गया है. तो BMW में आज 50,000 से ऊपर का खर्चा हो गया. दोनों के दोनों टायर फ्रंट और रेयर मैंने चेंज करवाए हैं. तो जी मेरे को जैसे आप लोगों को इतना नहीं इन्फॉर्मेशन है, वैसे मेरे को भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है. ये है डियाब्लो रोसो. कौन सा है जी? 4. और क्या है इसकी खासियत है गुनीत जी? भाई ये ट्रैक और रोड दोनों पर्पस के लिए दोनों ओरिएंटेड है. तो इसको ट्रैक पे ले जाओ या फिर ले जाओ रोड पे, इट विल ऑलवेज गिव यू सपोर्ट. वैसे ही पिरेली है, सो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं. तो इसको निकालते हैं, करते हैं प्रभु का नाम लेके स्टार्ट. इसमें लगा हुआ है सुपर कोर्सा का SP. इसमें थोड़ा सा थ्रेड्स वगैरह चेंज है, लेकिन इसमें मार्चिसन के अलॉय लगे हुए हैं, विच इज़ द मोर कॉस्टली. पता नहीं रहा यार ऐसा हो जाएगा. मतलब एक्सेसरीज वगैरह खरीदनी है, पूरी बाइक खोलनी पड़ रही है. और मेरे को ना बाइक खोलवाने की मन नहीं है, लेकिन क्या करें, एक्सेसरीज बहुत करनी है. आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो दिखा दो. तो ये वाले नट्स देख रहे हो यार, ये कितने मतलब लिटरली देखो एक बार कि यहाँ से नट निकला है, यहाँ पे नट निकल, सारे नट्स निकल जाएंगे यहाँ पे. एंड देन विल फिट इन द वाइजर. अभी आप बाइक देख लो कैसी दिख रही है. और एक सिर्फ ना आप सिर्फ ये देख लो कि सिर्फ विंडस्क्रीन इसकी चेंज होगी प्योर की. एंड द बाइक एंटायर लुक विल चेंज एंटायरली. मतलब जैसे यावर का लुक नहीं होता
वैसा हो जाएगा। यार एक लुक दिखाते अपना बढ़िया सा। ऐसा लुक नहीं देना था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन थी ये। अगेन एज आई सेड कि प्यूब के पार्ट सारे के सारे अवेलेबल है हमारे पास बाइकर 7 पे। आइए, बाइक का किसी भी पार्ट लेना है आपको, लेना है पीछे का स्प्रॉकेट या फिर यू नीड एनीथिंग एल्स, इट्स अवेलेबल एट बाइकर्स हेवन। पूरी बाइक का लुक सिर्फ एक बार से कितना चेंज हुआ मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये है हमारी विंडस्क्रीन विच इज ओरिजिनल। इसके बबल बहुत है, आप देख सकते हो बबल इसमें बहुत ज़्यादा है। तो जब विंडस्क्रीन ग्लास होता है तो काफ़ी अच्छा एयरोडायनेमिक मिलता है। अब ये वाला देखो, जिस जो कलर ये प्यूब तो ओरिजिनल स्क्रीन है हमारे पास थी और ये स्टॉक में, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला पार्ट एंड लुक एट दिस। इसमें बबल थोड़ा सा ज़्यादा है, अब देखो यहाँ पे, और बबल के साथ साथ जस्ट बिकॉज इट्स डार्क कितना ही इमेजिन, मतलब कुछ भी नहीं करा है, आई एम जस्ट कीपिंग इट। लुक देखो भाई। तो जी मैंने जैसे बताया था यार, मतलब वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट जो इसका आउटकम होगा ना वो बहुत अमेजिंग होगा। आपको दिखाओ तो दिल अभी बहुत ज़्यादा दुख रहा है, लेकिन बट स्टिल द बाइक इज लुकिंग जस्ट ऑसम। तो ये जी हमारी डुकाटी V4S और SP2 एडिशन। ये सामने वाला जो लुक है ना एकदम मॉन्स्टरस लग रहा है। देखो आप बताओ कैसा लग रहा है लुक इसका। मेरे को लग रहा है ये स्ट्रीट फाइटर जैसा हल्का हल्का लुक आ रहा है। अगर ये नीचे वाले विंग्स हट जाए तो लग रही है स्ट्रीट फाइटर जैसी। बहुत सेक्सी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है बाइक एंड लुक्स लाइक दैट टू, जस्ट लुक्स एग्रेसिव। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ हम बाइक को प्यार नहीं करते, उसकी एक्सेसरीज भी साथ साथ इंस्टॉल करने लगेंगे और साथ में सीखेंगे भी बहुत कुछ। वाइजर इंस्टॉल हो गया है। 1 2 3 ऐसे दिखते हैं अंदर से बाइक एंड आई स्वेयर टू गॉड दिस इज अ ब्रांड न्यू बाइक। इतनी गंदी हो रखी है लेकिन यू नो द बाइक जस्ट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे भी V4 की बैजिंग आती है, लोगों को बता दो यहाँ पे बैजिंग आती है V4 की। तो जी इससे हल्की ना V4 SP2 नहीं देखी होगी आपने, क्योंकि हमने सब कुछ खोल दिया है। हमने इसके लेफ्ट फेयरिंग खोल दिया है, राइट फेयरिंग खोल दिया है। हमने सोचा था कि फेयरिंग खोल के क्रैश गार्ड लगा देंगे, लेकिन इसका इशू क्या है कि फेयरिंग खोलना पड़ रहा है हमको। रेडिएटर गार्ड हमने जो लगाना है ग्रिल वो यहाँ पे लगेगी, तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला खुलेगा। उसके बाद हमको ये भी उतारना पड़ गया पूरा का पूरा वाइजर लगाने के लिए। हमको इसका जो पूरा ऊपर स्क्रीन थी वो सब खोलनी पड़ी। लेकिन ब्रो ये जो लाइट्स है ना व्हेन दे टर्निंग ऑन, सीरियसली ब्रो सारे के सारे पैसे इसके हैं। भैया इसमें कूलेंट क्यों नहीं है? इसमें पैसे काट लिए ब्रो। कूलेंट इसलिए क्योंकि अभी तक इसकी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है। वंस द फर्स्ट सर्विस ऑफ द बाइक इज डन, सारे के सारी जितनी चीज़ें देख रहे हैं ना, टेप्स एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें सब हट जाएंगी एंड द बाइक विल लुक ब्रांड न्यू अगेन। तो जी इसलिए बोलते हैं कि भाई शादी करो लेकिन अपनी चलाओ। ओ माय गॉड, मतलब उनको अमरोहा छोड़ाओ और खुद दिल्ली में घुमाओ। तो मैंने आपको जी नहीं बताया है कि हमारे जो बाइक है वो उसकी हालत कुछ ऐसे हो रखी है एंड लिटरली बाइक इज लुकिंग वेरी वेरी फ्यूचरिस्टिक, मतलब बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रही है। लेकिन सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, इतना डर लग रहा है ना मेरे को इस डुकाटी को इस तरीके से देख के, आई कैन नॉट टेल यू। इसका जो कूलेंट है वो बहुत कम है, इट्स एट अ वेरी लो लेवल। मैं इसको थोड़ा सा ट्यून अप करा देता हूँ। बाकी रीज़न इस बाइक में इंजन ऑयल भी थोड़ा सा कम होगा। इस बाइक थोड़ी सी यहाँ से गंदी भी दिख रही होगी आपको। उसका रीज़न ये है कि बाइक की अभी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है एंड वंस द फर्स्ट सर्विस इज़ डन उसके बाद ये सब जो रिफिल होगा। 500 कुछ किलोमीटर बाइक चल चुकी है, उसके बाद इस बाइक का मेरे ख्याल से 800 किलोमीटर पे विल गेट दिस बाइक सर्विस डन। तो कल जा रहे हैं जी राइड पे, टेक केयर। तो जी शुभम सर जा रहे हैं अपने घर और शुभम जा रहे हैं राइड पे। तो राइड पे बता दूँ आपको एग्जैक्टली हम कहाँ जा रहे हैं। शुभम सर को दिए हमने अपनी BMW S1000 RR विच हैज़ न्यूली इंस्टॉल्ड टायर्स, मतलब टायर्स है लेकिन ब्रांड न्यू करेली के हमने आज इंस्टॉल करें। और ये Diablo Rosso 5 है। इट हैज़ कॉस्टेड लिटिल बिट ऑफ मनी टुडे, बट ठीक है। ग्रिप्स और गियर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाइक पे अगर ट्रैक्शन अच्छा नहीं होगा तो फ़ायदा क्या बाइक का रखने का। तो जी ये रही हमारी बाइक और ये रहे हमारे ब्रांड न्यू टायर्स फ्रंट एंड बैक। करते हैं शुभम जी को बाय बाय, टेक केयर सर, गुड नाइट। मिलते हैं आपको सुबह मॉर्निंग में। यावर जी कर रहे हैं BMW वाला व्लॉग लाइव। अब व्लॉग कब आएगा भाई ये वाला? ये कल आ जाएगा। कल आ जाएगा व्लॉग ये वाला लाइव भाई। और ये हमारा एक साइड का हमारी फेयरिंग पड़ी हुई है और यहाँ पे दूसरा फेयरिंग ये पड़ी हुई है। अब मेरे को नहीं पता आपको बाइक कैसे लग रही है। द बाइक इज लुकिंग एब्सोल्युटली फ्यूचरिस्टिक। और मैंने बताया था ना, सिर्फ एक विंड स्क्रीन की वजह से देखो कितना बाइक का कितना ज्यादा लुक चेंज हो गया, देख रहे हो। और ये बबल इसमें ज्यादा है तो द एरोडायनेमिक्स एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छे हो गए। इसके मिरर्स अभी इंस्टॉल कर रहे हैं रियान सर। ये वाला जो पैटर्न है मैं सोच रहा हूँ उसको भी ब्लैक कराऊंगा जब नेक्स्ट टाइम करूँगा, तो जब इसकी फेयरिंग खुलवाऊंगा। और यहाँ पे हमने लगाया है EvoTech के रेसिंग पार्ट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे एज यू कैन सी। एंड ये वाला जो हमारा क्रैश गार्ड था
ये भी इंस्टॉल हो चुका है, सो द बेबी इज नाउ प्रोटेक्टेड। मतलब प्रोटेक्शन वो वाली नहीं, ये वाली प्रोटेक्शन CNC वाली। बैक हमने जैसे बता दिया तो ऑलरेडी ही बहुत सेक्सी लग रही है। नंबर प्लेट आ चुकी है, नंबर प्लेट कल मैं इंस्टॉल करवा दूंगा। एंड लुक एट दैट, लुक एट दैट। तो ये आपका पोस्चर और देखो सामने कितनी सेक्सी लग रही है स्क्रीन। तो जी जस्ट हमने अभी खाना खत्म करा, रियान सर हैं और यावर सर हमारे साथ हैं। अब टाइम हो चुका है अबाउट 12 एंड द बाइक इज नाउ रेडी। अब देख लो बाइक की सारी फेयरिंग्स वगैरह सब कुछ सेट हो चुकी है। मैंने आपको जैसे बताया था स्टार्टिंग में कि एक क्रैश गार्ड, दूसरा ग्रिल। अलविदा कर रहे हैं हम इस बाइकर्स हेवन को। कल आएंगे, कल सुबह राइड पे जाना है। मल्टी स्ट्राडा मैंने खड़ी कर दी अंदर और शुभम सर लेके जा चुके हैं हमारी M1000 RR। और अब यावर जी रेडी हो गए हैं। तो यावर जी अपने हंटर है उनके पास, राइस एंड हंटर, और अगर फॉलो नहीं करा तो उसको फॉलो कर लो। यावर मुर्तजा इज द नेम, यावर फिल्म्स आई गेस। और ये जा रहे हैं हंटर पे। ये रियान जी करते हैं बाय बाय, गुड नाइट सर, कल मिलते हैं आपसे। हम जा रहे हैं अब घर जाएंगे पहले, फिर जाएंगे बंगला साहब मत्था टेकने के लिए। तो जी कृपा करना बाप प्रभु इस बाइक के लिए, थैंक यू सो मच। एंड चलते हैं राइड पे। जी चला रहे हैं अपनी हंटर 350 रॉयल एनफील्ड विच इज लोडेड विद एन एग्जॉस्ट साउंड, और एग्जॉस्ट बहुत नोट अमेजिंग है। ओह माय गॉड, एंड देयर आर बैकफायर्स एंड फ्लेम्स। ओहो, oh my god, oh my god, oh my god। हम चला रहे हैं Ducati की V4S। only problem is इसमें ना exhaust and flames but still I love this bike is just amazing। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे मोड्स में कराते रहूँगा इस बाइक में। मेरे को पता है कि मैंने सोचा था एक सीरीज़ लॉन्च करेंगे Ducati मल्टीस्ट्राडा की। सुबह मल्टीस्ट्राडा चले तो मल्टीस्ट्राडा की याद आ गई। बट मैंने एक सीरीज़ सोचा था लॉन्च करूँगा मॉडिफिकेशंस ऑफ Ducati V4S V2 का, लेकिन वो हो नहीं पाया बिकॉज पार्ट्स इंडिया में जो डिलीवरी डेट है दैट इज़ वेरी वेरी ऑकवर्ड। कोई पार्ट आ जा रहा है, कोई पार्ट 6 महीने, मतलब कोई पार्ट 10 दिन बाद और कोई पार्ट 3 महीने बाद। तो उस वजह से थोड़ा सा इश्यूज क्रिएट हुआ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आई होप यू आर लविंग माई व्लॉग्स एंड यू आर लविंग एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग विद द बाइक बिकॉज आई एम रियली लविंग इट।